नमस्कार। सम्मानित मंच और सामने बैठी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वतियाँ, महिला साहित्य समागम में जिस विषय पर अभी हम बात कर रहे हैं, इस विषय पर बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई तो आपको याद होगा कि प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी के बारे में लिखा था। तब से ये दौर जो शुरू हुआ वो अमृता प्रीतम, तस्लीमा नसरीन, कृष्णा सोबती और यहाँ बैठी हुई महान लेखिकाओं के द्वारा लगातार लिखा जा रहा है। आप ये देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में जब से सोशल मीडिया ने अपना काम दिखाना शुरू किया है, आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे, तब से पुस्तकों के बारे में, लेखकों के बारे में, साहित्यकारों के बारे में कई सवाल उठने लगे हैं कि अब इनका क्या होगा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि 100 बका और एक लिखा, तो लिखा हुआ शब्द हमेशा जिंदा रहेगा और वह लाइव दिखता है। इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि अब युवा भी इस तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह से ट्रैवल ब्लॉगर, कुछ कविताएं लिखने वाली नई कवियत्रियाँ और कहानी और उपन्यास भी युवा लेखिकाएं लिख रही है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही खराब है, और जब हम लोग बात करते हैं तो हमें अच्छी बातें भी करना चाहिए। ख़राब जो है वो अपना काम करें, हम अच्छी बात करेंगे तो अच्छी बात आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हमने ये आयोजन शुरू किया, विषय से ही जुड़ा हुआ मामला है, तब मुझसे कई लोगों ने सवाल किया है कि महिलाओं का साहित्य संबंध, बोले देखना 10-20-25 आ जाए तो बहुत है। मैंने कहा हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हमने कुछ सोचा है, हम आगे बढ़ेंगे। और आज देखिए कि आप चौथा साल है ये हमारा, हम लगातार लोग अपने अपने प्रतिक्रिया देते रहे, जिसको जो कहना था कहता रहा, लेकिन हमें विश्वास था कि आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। जिस तरह से कहा जाता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो उछालो यारों, ठीक उसी तरह से हमने ये कोशिश की है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ड्राइंग रूम में पुस्तकें कम दिखने लगी है। किसी साहित्यकार के यहाँ जाओ तो ज़रूर मिल जाती है, लेकिन बाकी लोगों के यहाँ कम दिखने को मिलती है। ये ठीक नहीं है, इसमें हमको सुधार करना चाहिए। इसके अलावा मैं एक काम करता हूँ, शायद आप लोगों में से 1-2 लोगों को पता होगा, लगातार पत्रकारिता में रहने के कारण रोज़ 2-4 जगह शादी पार्टियों में जाना होता है, तो मैं कहीं भी पैसे का लिफाफा नहीं देता हूँ। मैं पुस्तक देता हूँ, जो पढ़ लेता हूँ वो, या जो नहीं पढ़ पाता हूँ तो खरीद कर देता हूँ। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग एक दूसरे को गिफ्ट में जो है पुस्तकें दें। मैं तो किसी भी समारोह में हार फूल से स्वागत करने के भी पक्ष में नहीं रहता हूँ, भले ही लेखकों का प्रोग्राम हो, किसी का भी प्रोग्राम हो, आप पुस्तक दीजिए। पुस्तक एक बार पढ़ने के बाद उसका उपयोग होना चाहिए। यहाँ बैठे हुए कई लोगों को याद होगा कि जब किसी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो अपना बच्चा जब 7वीं में जाता है तो अपन पड़ोसी से किताब मांग लेते हैं, तो वो कितनी बड़ी बात होती है। उसी तरह से पुस्तक दान का जो अभियान है, ये बहुत बड़ा अभियान है, इसको हमें शुरू करना चाहिए। और जब हम ज्ञान की परंपरा या शिक्षा की परंपरा और संस्कार की परंपरा स्त्री के माध्यम से करते हैं, तो वह निश्चित रूप से सफल होती है। और स्त्री महान है, इसीलिए हम एक पुरुष ने उनके लिए साहित्य समागम करने की परिकल्पना की। आप सोच लीजिए कि आप कितने महान लोग हैं कि आप लोगों की बजाय एक पुरुष ने ये कल्पना की है। तो आपका अपना महत्व है, अपने महत्व को समझिए, दूसरों को समझाइए, और इसमें बेहतर क्या हम कर सकते हैं इसकी कोशिश कीजिए। मैं अभी ही आप लोगों का आभार मान लेता हूँ अपनी तरफ से। आप लोग दूर दराज से आए और इतना समय दिया, कुछ अच्छी बातें हुई, कुछ खट्टी मीठी बातें भी हुई है, लेकिन इन सब बातों को लेकर हम जब चलेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमें अच्छी बातों को प्रचारित करना चाहिए। और जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या पुस्तकों को दम तोड़ने की बात करता है, उस पर आप सब लोगों को अब हावी होने का मौका आ गया है। आप लोग जो भी लिखते हैं वो तत्काल सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितना अच्छा लिखा है और क्या है। जिस तरह से
कई सिंगर होते हैं तो पहले वो बाथरूम सिंगर होते हैं। ठीक उसी तरह से साहित्यकार, कहानीकार, व्यंग्यकार जो शुरुआत में लिखता है तो उसमें कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम लिखना छोड़ दें। आप लगातार लिखते रहें और कोशिश करते रहें। जय हिंद, जय भारत। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.